सीपीसी बेसिकली क्या बना हमारे पास, कॉस्ट ओवर टोटल नंबर ऑफ कन्वेयंस, ठीक है, जितनी टोटल नंबर ऑफ कन्वेयंस आई और जितनी हमारी कॉस्ट लगी वो हमारी सीपीसी बन गया। अच्छा, एक और टर्म यूज होती है सीटीआर। सीटीआर बेसिकली हम कहते हैं हमारे पास, इसे कहते हैं सीटीआर जी हमारे पास होता है क्लिक थ्रू रेट, और ये नॉर्मली काउंट किया जा रहा होता है हमारे इंप्रेशन एक्ट के ऊपर। और इंप्रेशन कहाँ से आ रहे होते हैं हमारे पास, जैसे मैंने आपको दिखाया कि मेरे पास वहाँ पर बेशुमार इंप्रेशन 1.77 शायद आए हैं, 1.77 के आए हैं, ठीक है। तो ये इंप्रेशन टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स कितने आए ओवर टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन, उसको कहते हैं कि हमारा कन्वर्जन रेट कितना हो गया। तो अब इस कंडीशन के अंदर अगर हम देखें, इस वाली कंडीशन में जो ऐड चल रहा है कि इसको टोटल नंबर ऑफ क्लिक्स को डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ इंप्रेशन के ऊपर। तो 1.77 को डिवाइड बाय 29 करेंगे तो जो भी वैल्यू आएगी वो मेरा कन्वर्जन रेट आ रहा है। ये जी 29 लोगों ने देखा, जबकि 150 लोग 2000 के करीब लोग आपके इस ऐड को व्यू कर चुके हैं। तो जब इंप्रेशन ज़्यादा आएंगे तो ऑटोमेटिकली चांसेस ऑफ क्लिक्स भी ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इंप्रेशन बेहतर लाना हमारा टारगेट होता है, क्लिक लाना मेरा और आपके बस में नहीं है, क्योंकि वो तो कोई यूजर ही देख ले और कर ले, ओपन तो कर ले, लेकिन हमारा काम ज्यादा जो होता है वो इंप्रेशन को बेहतर करना होता है कि इंप्रेशन हमारे बेहतर आ रहे हैं। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आती है ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर एड। अब हम अपने एड्स को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसके लिए कुछ चीजें इस्तेमाल होती हैं, जैसे कॉल, रिव्यू एंड प्राइस एक्सटेंशंस। अच्छा, ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू हम ये सारा काम करते हैं। इसी तरीके से एड स्प्लिट टेस्टिंग होती है, फिर सेंसेस ऑफ अर्जेंसी होती है, इस तरह कॉल टू एक्शन एंड ऐड होता है, ऐड प्लेसमेंट्स होती है, एडवर्टाइजमेंट टाइमिंग होती है, आपकी डिस्प्ले योर मैप लोकेशन होती है, फिर फेस्टिवल सीजन एड्स होते हैं, फिर आपके पास एक्सेलरेशन डिलीवरीज होती हैं, नेविगेशन कीवर्ड नेगेटिव कीवर्ड्स होते हैं जिनको अवॉइड करना होता है, फिर आपके पास और यानी कि काफ़ी सारी ऐसी ऑप्टिमाइज करने की ऐड की तरीक़ेकार हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये अकॉर्डिंग टू सिनेरियो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इस्तेमाल हो रहा होता है। ग्रुप बनाते हैं, कीवर्ड्स बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ये जब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं तो उसके अंदर हमें ये सारी चीज़ें ऑप्टिमाइज की नज़र आ रही हैं। अब अगला काम करने से पहले मैं आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखें, ये एक ऐड, ये एक स्क्रीन है गूगल एड्स की, नॉर्मल सी, बड़ा इजी सा प्लेटफॉर्म है यहाँ से देखने के लिए, मगर ये बड़ी कम्प्लेक्स सी चीज़ है कुछ चीज़ों को लेकर। जैसे इसमें रिकमेंडेशंस, बेशुमार रिकमेंडेशंस आपको शो करवा रहे थे। मैं भी आपको ऑप्टिमाइज ऑफ द ऐड की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ही हो रही होती है। ये देखें, ये सारी की सारी जितनी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं सारी मुझे रिकमेंड कर रहा है कि इनको चेंज करो, इनको चेंज करो, लेकिन यहाँ पे हमें अपना ऑप्टिमाइज रिजल्ट देखना होता है। दैट शुड बी मोर देन 70 एंड अगर 100% हो जाए तो क्या ही बात है, लेकिन होता नहीं है। नॉर्मली 70 से ऊपर हो तो हम कहते हैं अच्छी कैंपेन है। 80 से 90 के दरमियान में हम इसको बड़ी अच्छी कैंपेन काउंट कर लेते हैं, यानी कि 91% अगर मेरी ऑप्टिमाइज रेट आ जाता है, ऑप्टिमाइज स्कोर आ जाता है, तो मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ। अच्छा, इसको बेहतर करने के लिए गूगल मुझे खुद रिकमेंडेशंस देता है। ये जैसे आपके सामने कुछ रिकमेंडेशन नजर आ रही है, वो क्या कह रहा है, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ से देखते हैं। वो कहता है साइट लिंक मिसिंग फ्रॉम टू कैंपेन। अच्छा, मैं इसको आता हूँ, आगे मैं इसके ऊपर फॉर एग्जांपल अगर कोई काम करना चाहूँ, यहाँ पर आके देखिए इस क्वेश्चन के ऊपर डायनामिक इमेजेस लगाओ इसमें, फिर कह रहा है जी आप CTR रेट इसके अंदर थोड़ा सा चेंज करो, ये जो ऐड आपका नजर आ रहा है वैसे शो करवा रहा है। नीचे सारे ऑप्शन दे रहा है, व्यू रिकनेक्शन करो, वी रिकमेंडेशन करो कि क्या रिकमेंडेशन इसके अंदर डालनी। मैं जैसे जैसे इनको ऐड करता जाऊंगा कोई भी चीज़, जैसे इसको अगर मैं अप्लाई करता हूँ डायनामिक इमेज को अटैच करता हूँ, उसके बाद करता हूँ, तो इसकी ऑप्टिमाइज रेट थोड़ा सा बेहतर हो जाएगा। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि आप ऑप्टिमाइज रेट 100% पूरा करते हुए कैंपेन का बेड़ा गर्क कर लें, ठीक है, बड़ी चीज़ समझनी पड़ती है। चलें, अब ये एक मेरी स्क्रीन है और इस पर हम एक न्यू कैंपेन बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं क्लाइंट वाले अकाउंट पे नहीं करता, अपने वाली कर लेता हूँ।
नॉर्मली अकाउंट आपको आपका क्लाइंट देगा, अपना गूगल अकाउंट, ठीक है, क्योंकि उसकी वेरिफिकेशंस हुई होंगी उसके ऊपर और उसके बाद वो उस पर काम कर रहा होगा। अदरवाइज आप काम नहीं कर पाओगे क्योंकि डिटेल्स भी उसकी चाहिए जो अकाउंट में लगती हैं, और जो एरिया वाइज असेसिंग होती है ये भी मैटर कर रही होती है। तो हम इसको नॉर्मली असेस से ले लेते हैं, उसका तरीकाकार बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए नीचे सबसे पहले, अगर मुझे अब ये वाला अकाउंट मेरा नहीं है, ये मेरे एक क्लाइंट जो अली हसन मंजरा साहब हैं, दुबई सऊदीया में होते हैं, उनका अकाउंट है, लेकिन मैंने इसको कैसे असेस किया हुआ है, ये देखिए यहाँ एडमिन की ऑप्शन होती है, हम एडमिन में जाते हैं, प्रेफरेंसेस, एसेस एंड सिक्योरिटी, हमें बेसिकली एसेस एंड सिक्योरिटी में आना, और एसेस एंड सिक्योरिटी में आकर ये यहाँ पर ये वो यूजर है जिसको ये एसेस है, और ये ई कॉमर्स वाला अकाउंट जो सा है इसे हमने एसेस किया हुआ है, जिसको हम यहाँ से यूज़ करेंगे। यहाँ से हम जो चाहे इन दोनों को रिमूव भी कर सकते हैं, क्योंकि मैं मेन अकाउंट पे बैठा हूँ, मैंने इस टाइम उनकी जीमेल को एसेस किया हुआ है, जिसके तहत मैं इसको ओपन करके बैठा हूँ। तो यहाँ पे अगर हमें कोई एसेस देनी होती है, हम सिंपली ऐड करते हैं, यहाँ उसकी ईमेल डालते हैं, कितनी देर के लिए एसेस देनी है, किस टाइप की एसेस देनी है, कितने दिनों की एसेस देनी है, ये भी ऑप्शन है, किस चीज़ की एसेस देनी है, सिर्फ ईमेल की देनी है, रीड ओनली देनी है, स्टैंडर्ड देना है, एडमिन देना है, बिलिंग भी कर सके ना कर सके, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से जैसे हम सेंड इन्विटेशन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। तो क्लाइंट जब भी हमारे पास आएगा हम उसे कहेंगे कि एडमिन में जाओ और जाके एसेस एंड सिक्योरिटी में जाओ और वहाँ जाके मुझे एसेस दे दो अपने गूगल अकाउंट। जब आपको गूगल अकाउंट की एसेस मिल जाती है तो इस नोयत की चीज़ आपके पास पहली दफ़ा जब आप अकाउंट बना रहे होते हो तो आपके सामने नज़र आ रही होती है, मुझे नहीं चाहिए। और जब आप अकाउंट बना लेते होते हो, बन गया होता है, फिर किसी और तरीके से नज़र आ रही है, तो बोला इसका अब ये एक न्यू अकाउंट है और पहला ही पेज है। यहाँ वो कह रहा है सबसे पहले आप अपने कंपेन का नेम रखें, ठीक है। अब कंपेन का नेम हम जो सा है यहाँ पे कोई भी रख सकते हैं। यहाँ हमने वैसे ये वाली कंपेन में रहे वीडियो की सिलेक्ट की है, जब सबसे पहला एक न्यू अकाउंट से भी मैंने एक पेज ओपन किया है और यहाँ पर मुझे कह रहा है कि आप अपने बिजनेस का नाम एंटर करें। सबसे पहले बिजनेस का नाम आ गया, आगे आपको अपनी वेबसाइट का नाम देना, उसके बाद आपको अपने फ़ोन नंबर को यहाँ पे ऐड करना है। जब हम इनिशियल सारा कुछ कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे लिए चीज़ें बाद में उतनी कम्प्लेक्स नहीं रहती। हम यहाँ दे देते हैं अगर हमारे पास कोई ऐप है तो हम ऐप को भी डायरेक्टली गूगल के साथ लिंक करके सर्च कर लेते हैं, लेकिन हमारी कंडीशन में ये ऐप जो है वो फिलहाल नहीं है। हमने वेबसाइट ऐड कर ली, हमने फ़ोन नंबर ऐड कर दिया एंड दैट्स इट। आगे चलते हैं। हम उससे नीचे एक एग्जांपल दी है, इस तरीके से नंबर देंगे तो हमें देना पड़ेगा +92 के फॉर्मेट। नेक्स्ट, अभी कह रहे हैं कि आप इस प्रोफाइल को लिंक करना चाहते हो गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ। ऑब्वियसली गूगल बिजनेस प्रोफाइल का तो सबको पता है कि नहीं, गूगल मैप के ऊपर जो डाटा शो हो रहा होता है वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल से शो हो रहा होता है। मर्चेंट सेंटर भी एक पोर्शन है जहाँ पे हम प्रोडक्ट को सेल करते हैं ऑनलाइन, उस पोर्शन जी। और यूट्यूब ऑब्वियसली हम इसके ऊपर पहले ही आपस में इंटरलिंक कर चुके हैं, तो वो 3 प्लेटफॉर्म मुझे दे रहा है कि इनके साथ लिंक कर दूँ आपके इस अकाउंट को। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल, मेरा तीनों के ऊपर अकाउंट है, आप इसको लिंक कर दो, कोई मसला नहीं। हाँ जी, अब हम आ गए अपने पहले वाले पोर्शन के ऊपर
और ये जो कल हम पढ़ रहे थे। क्या सिलेक्ट करेंगे, मुझे यहाँ पर अपना ब्रांड की सर्विसेज को सेल करना है, ये एक ऑप्शन है। तो इसका मतलब क्या है कि हम कुछ सेल करने जा रहे हैं, ठीक है। या हम फ़ोन की भी लीड प्रमोशन पे भी ले सकते हैं। चलिए फ़ोन आ रहे हैं मुझे, मैं ये लगा देता हूँ। अब ये देखिए, ये वही वाली सारी कंपेन है जो हम लोग पहले पढ़कर आए हैं, ठीक है, विद माइनर डिफरेंस। इसके अंदर मैं सी मोर करता हूँ तो आपको और भी नजर आ जाएगी, ठीक है। ऐप प्रमोशन, बुकमेंट वाला, शिपमेंट वाला, सेल्स वाला, सेल के आगे फिर 2-3 डिवाइड किए हुए हैं, लेकिन ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है। जैसे परचेजेस, कुछ खरीदना हो, सबमिट लीड फॉर्म, फोन कॉल लीड, पेज व्यू, शॉप एंगेजमेंट, ब्रांड अवेयरनेस, ऐप डाउनलोड, कांटेक्ट करने के लिए, बुक अपॉइंटमेंट के लिए, बुक। अब ये आगे लीड्स की आगे टाइप्स हैं, ठीक है, लीड्स किस तरह की लेनी है। इसी तरीके से मेन आपके जो गोल है वो ये है, 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे जो शो करा रहा है। अब ये 6 आपके मेन है, और एक आपके पास ऐप प्रमोशन है 7, और उसके बाद आपके पास एक आ जाती है सेल 8 है, ठीक है। अब यहाँ पर इस लीड्स के अंदर भी ऑप्शन है कि रिक्वेस्ट ले लें, डायरेक्शन ले लें, आउटबाउंड क्लिक ले लें, साइन अप ले लें, आपकी अपनी चॉइस है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कुछ कॉल लीड परफॉर्म करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैंने इस पे क्लिक किया, साथ ही मेरा जो बाय डिफॉल्ट नंबर था वो इसमें शो हो गया। अच्छा, इसके साथ अगर मैं फॉर एग्जांपल पेज व्यू क्लिक करता हूँ तो क्या आता है, पेज व्यू के अंदर मुझे आगे मूव करना पड़ेगा, शॉप एंगेजमेंट में आगे मूव करना पड़ेगा, अवेयरनेस में भी आगे मूव करना पड़ेगा। और यहाँ से अगर मैं लेता हूँ तो रिक्वेस्ट कोटेशन, अगर मेरे पास से कोई कोटेशन ले ले, ठीक है, चले मैं वेब सर्विसेज की सर्विस सेल कर रहा हूँ और मेरे पास से कोई बंदा कोटेशन ले ले, तो मैं इसको ले लेता हूँ। मैं इस पे आगे करता हूँ आगे नेक्स्ट। अब लोकेशन सबसे पहले मैं क्या रखना चाहता हूँ, पाकिस्तान तो बिल्कुल नहीं रखना चाहता, मैं रखना चाहता हूँ जी इसकी मेन लोकेशन कौन सी है, वो आया यूनाइटेड स्टेट। कस्टम लोकेशन पे जाएंगे। अब ये डेमोग्राफिक सेट हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम रख लें, लंदन, ब्रिस्टल, मैनचेस्टर। चलें 4 5 7 मैंने ऐड कर दी इसमें। नीचे लैंग्वेज ऑब्वियसली एक ही रहेगी, इंग्लिश, और तो कुछ नहीं होगा। डन कर दें, नेक्स्ट। अब यहाँ मुझे ऐड को क्रिएट करना है, ठीक है, ऐड को क्रिएट करना है। और ऐड क्रिएट करने के लिए लाजिम बात है मुझे मैं क्या ले रहा हूँ, किसके टाइप की कंपेन ले रहा हूँ मैं, लीड्स। और लीड्स के अंदर मैं कोटेशन जो है वो मिल जाए। ये 3 पोर्शन है जहाँ मुझे लिखना है, पास पढ़ लेगा साथ।